हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या था, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एमकॉम के मेरे नोट्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। First function of management was planning. Planning is deciding in advance what to do, how to do it, and when to do it, and who to do it, and where to do it. It bridges to gap from where we are to where we want to do. प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कहाँ करेंगे। उन सब चीज़ों को डिसाइड करने को बोलते हैं प्लानिंग। हम पहले चीज़ों को प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आपको क्रिसमस प्लान करना है कि आपकी क्रिसमस की पार्टी कहाँ होगी। तो आप प्लानिंग के अंदर सबसे पहले क्या करोगे? आप प्लेस डिसाइड करोगे, आप कहाँ करोगे उस पार्टी को, आप कहाँ करोगे। तो आपने प्लान किया कि आपको आपके स्कूल के अंदर या आपके कॉलेज के अंदर वहाँ पे पार्टी, उसके हॉल के अंदर आपको पार्टी करनी है। उसके बाद उसकी अरेंजमेंट कौन करेगा, उसके अरेंजमेंट करेगा, उसके अंदर हमें क्या क्या इवेंट्स रखने हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स होंगे उसके अंदर, व्हाट टू डू, हम उसके अंदर क्या करेंगे, देन हाउ टू डू, उसको हम किस तरीके से करेंगे, वो सब चीज़ें डिसाइड करना, उसको बोलते हैं हम प्लानिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। प्राइमेसी का मतलब होता है प्रधानता। डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एज डिस्कस्ड अर्लियर are so interrelated and closely associated with each other that it becomes difficult to determine their order of preference. बहुत से फंक्शंस हमने स्टडी किए हैं, लेकिन उनको बताना कि भाई पहले कौन सा आएगा वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है मैनेजमेंट के अंदर। तो प्राइमरी फंक्शन होता है हमारा, क्या होता है? प्लानिंग। सबसे पहले हम मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग ही करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन वॉज प्लानिंग। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। Planning will help to achieve your objective. The purpose of every plans and its diversions is to be flexible accomplishments of enterprises objective. हमारे जो enterprises का objective होता है उसको achieve करने में help करता है हमारा planning. Planning is an intellectual activity. Taking decisions on the best alternative available and thinking before taking any actions is an intellectual activity. कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ये नहीं बोलते कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं या कोई भी डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ का या अपने करियर का, तो उसको लेने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए कि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो आप क्या करेंगे। तो वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। ये बोलते हैं ना कि ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हाँ, फर्स्ट प्राइवेसी आपकी वही होनी चाहिए कि भाई आपको वही चीज़ चाहिए, बट आपके पास सेकंड ऑप्शन हमेशा होना चाहिए कि अगर आपका ये चीज़ नहीं होती है तो आप सेकंड चीज़ पे काम कर पाएँ, सेकंड चीज़ आपके पास हो। प्लानिंग लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। The efficiency of plan is measured in terms of inputs and outputs ratio. A plan with maximum input cost gives the best possible or maximum output or the desired results. प्लानिंग किस चीज़ को लीड करती है? एफिशिएंट प्लान्स जो हम मेज़र करते हैं, इनपुट आउटपुट हमारा कितना होगा उस रेशो को मेज़र करती है। एंड प्लानिंग विद मैक्सिमम इनपुट कॉस्ट, प्लानिंग क्या करती है? मैक्सिमम इनपुट कॉस्ट देती है हमें बेस्ट पॉसिबल जो भी हमारे आउटपुट हो सकते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट्स उनको प्रोवाइड करवाती है। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, चलती रहती है। जैसे ये तो होता नहीं है कि हमारे काम रुक जाते हैं, तो रुकते तो है नहीं, तो हमें आगे के लिए चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं। तो कोई भी काम होता है, जैसे किसी की शादी है, कोई फंक्शन है, किसी का मतलब कोई भी फंक्शन है, तो उसके अंदर हमें, किसी का बर्थडे है तो उसके अंदर हमें प्लानिंग पहले करनी पड़ती है कि किस, जो डेट तो वो फिक्स ही होती है। फॉर एग्जांपल बर्थडे की डेट है वो फिक्स होगी, बट कहाँ आपका वेन्यू होगा, कहाँ आपको करना है, क्या ड्रेस कोड होगा, किस तरीके से इवेंट ऑर्गेनाइज होगा, वो सब चीज़ें पहले प्लान करनी पड़ेंगी आपको। So, planning was a continuous process. Planning is not required just at the time of establishing of a business concern, but it is also required that decisions are to be taken at every stage, and no scenario the decisions are taken. The process of planning starts functioning so as to implement those decisions.
ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि प्लानिंग हमें सिर्फ जब हम अपना जो बिज़नेस है उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं तभी हमें प्लानिंग की नीड होगी। हमें प्लानिंग हर एक स्टेज के ऊपर ज़रूरी होगी कि हम कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी हम इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई भी हम फंक्शंस रख रहे हैं तो उसके अंदर हमें प्लानिंग की ज़रूरत होगी। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए पहले हम चीज़ों को प्लान करेंगे। कोई भी चीज़ फॉर एग्जाम्पल हम कोई नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं मार्केट के अंदर तो उसके अंदर भी हमें पहले चीज़ें प्लान करनी पड़ेंगी कि ब्रांड का नेम क्या होगा, उसकी लेबलिंग क्या होगी, उसकी पैकेजिंग क्या होगी, उसका ब्रांड क्या होगा, कितना उसका प्राइस होगा, क्या सब चीज़ें जो भी चीज़ें होंगी, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा, वो सब चीज़ें हमें पहले प्लान करनी पड़ेंगी। Planning is flexible in nature. Planning leads to adoptions of a specific course of actions and rejections of other possibilities. This confinement to one course takes away flexibility. प्लानिंग क्या होती है, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करती रहती है। कोई भी नया प्रोग्राम आया है, कोई भी नई स्कीम्स आई हैं तो उन सब चीज़ों को अडॉप्ट करना, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके अंदर कि कोई भी नई चीज़ आती है तो उसके अकॉर्डिंगली वो ढल जाती है, उसके अकॉर्डिंगली वो काम करना स्टार्ट कर देती है। तो प्लानिंग फ्लेक्सिबल होती है अपने नेचर के अंदर। Unity and consequences of planning. Planning is made by the different manager at the different times. Maintenance of the consequences and unity of planning is one of its essential requirements. इसके अंदर क्या होता है कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर डिफरेंट डिफरेंट टाइम के ऊपर डिसीजन लेते हैं तो प्लानिंग उस चीज़ के अंदर हेल्प करती है। वो डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस को हर एक बहुत से अल्टरनेटिव में से एक बेस्ट को सिलेक्ट करने के लिए प्लानिंग हमारा हेल्प करती है। प्लानिंग इज सिलेक्टिव इन नेचर एज ऑलरेडी डिस्कस्ड अंडर नंबर 1। प्लानिंग means choosing the best alternative out of many availables. It is a question of selections the best. प्लानिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्लानिंग होती है बहुत से अल्टरनेटिव में से एक बेस्ट को सिलेक्ट करना, बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना, तो उसको बोलते हैं प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी एंड चेंजेस। प्लानिंग इज नीडेड एट एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। हर एक स्टेज के ऊपर प्लानिंग आपको ज़रूरी होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारा फ्यूचर जो वो अनसर्टेन है, वो चेंज होता रहता है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले कोरोना आया था तो कोरोना टाइम के अंदर अगर कोई भी इंसान फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था तो उसको बहुत ज़्यादा ना तो उसके पास खाने के लिए कुछ होता था, ना कुछ उसके लिए पीने के लिए कुछ होता था, क्योंकि हम सब लोग घर के अंदर बंद हो गए थे। तो हमारा जो फ्यूचर है वो तो अनसर्टेन है ही है। तो दैट्स वाई हमें हर चीज़ को प्लान करके चलना चाहिए कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। इसी टाइप से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी कोरोना आया तो ऑर्गेनाइजेशन सब कंपनी वगैरह बंद हो गई। अगर वो इंसान फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो लॉस ही लॉस होगा। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो कोरोना टाइम के अंदर बंद हो गई हैं कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर पाई, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पाई। तो दैट्स वाई हमें प्लान करके चलना चाहिए हर एक चीज़, क्योंकि जो हमारा फ्यूचर है वो अनसर्टेन है। इफ़ द फ्यूचर इज सेट एंड देर आर नो अनसर्टेनिटी सो नो चेंजेस देन द प्लानिंग डज नॉट होल्ड गुड्स। ज़रूरी नहीं, मतलब अगर हमारा फ्यूचर अनसर्टेन नहीं है, हमें पता है फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है, तो हमें प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। बट बिकॉज द बिजनेस मैन कैन प्लान वंस फॉर ऑल द सेम थिंग्स कैन बी कंटिन्यूसली फॉलोड इन द कमिंग ईयर। अब हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है तो दैट्स वाई हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो हम पहले ही बिजनेस की जो भी प्लानिंग्स होती हैं वो पहले प्लान करके चलते हैं। जब हम बिजनेस प्लान कर रहे होते हैं, बिजनेस सेटअप कर रहे होते हैं, बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम पहले ही फ्यूचर की प्लानिंग करके चलते हैं। प्लानिंग फोकस अटेंशन ऑन द एंटरप्राइजेस ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग फोकस करती है हमारे एंटरप्राइजेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सिस्टमैटिक वर्किंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट अप्रोच इन एवरी वॉक्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ। प्लानिंग कैन प्रिडिक्ट द profitable chains and can provide oriented approach in the man, machines, material, money in the fields of productions so as to minimize the wastage. हम हर एक चीज़ को प्लान करके चलेंगे, कोऑर्डिनेशन के अंदर हम काम करेंगे, मैन मशीन मटेरियल का इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में यूज़ करेंगे तो हमारी जो प्रोडक्शन होगी वो अच्छे से हो जाएगी और हमें हमारी जो गुड्स हैं उनकी कोई भी वेस्टेज नहीं होगी। प्लानिंग इज इकोनॉमिकली इन कॉस्ट ऑफ रिडक्शंस। द एक्टिविटी इन द बिजनेस यूनिट्स आर परफॉर्म्ड इन सच अ मैनर so that at a minimized possible cost the described objective of the organization can be achieved. इकोनॉमिकली जो कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस करती है प्लानिंग। अगर हम अच्छे से एक परफॉर्म्ड मैनर के अंदर अपने काम को करेंगे तो हमारा जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव होगा उसको हम अचीव कर पाएंगे। तो हमारी जो इकोनॉमिक जो कंडीशन होती है वो अच्छी हो जाएगी। तो इकोनॉमिक जो हमारी कॉस्ट होगी उसको रिड्यूस करने में प्लानिंग हमारी हेल्प करेगी। प्लानिंग इज द बेसिक ऑफ
मैनेजर कंट्रोल। प्लानिंग बेसिक होता है मैनेजर कंट्रोल के अंदर। हम कंट्रोल करके चीज़ों को चलते हैं क्योंकि हम सब चीज़ों को प्लान करके चलते हैं। इन एवरी बिजनेस फर्म्स द बजट्स आर प्रिपेयर्ड टू अचीव द डिजायर्ड टारगेट, बट फॉर द फॉर्मुलेशंस ऑफ दीज बजट्स, फोरकास्टिंग्स एंड प्लानिंग आर द एलिमेंट। हर एक बिजनेस के अंदर बजट प्रिपेयर किया जाता है कि हमारा बजट ये होता है और हमारा टारगेट क्या है, उसको अचीव करने के लिए काम किया जाता है। तो बजट को फोरकास्ट करना एंड प्लान करना कि हमारे और भी जो एक्टिविटीज़ है, मैनेजर जो कंट्रोल है, उनको कंट्रोल करना, प्लानिंग उस चीज़ में हेल्प करती है कि भाई हमारा बजट जो है वो हिले ना, हमारा बजट सेट रहे। प्लानिंग इज नेसेसरी इवन ड्यूरिंग रोटेटिंग ऑपरेशंस। प्लानिंग होल्ड्स टॉप प्लेसेस एंड एवरी manager organizations without efficient planning, the activity of organizations coordinating, controls and directing etc. cannot be channelized. अगर हम अपनी जो प्लानिंग है वो नहीं करेंगे हर एक लेवल के ऊपर, क्योंकि प्लानिंग हर जगह होती है, प्लानिंग हर चीज़ के अंदर ज़रूरी होगी, तो दैट्स वाई अगर हम प्लान करके नहीं चलेंगे चीज़ों को, तो हम अपना जो काम है वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में नहीं कर पाएंगे, कोऑर्डिनेशन के साथ, कंट्रोल के साथ, और चीज़ों को डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे अगर हमने पहले कोई चीज़ प्लान नहीं की है तो। अगर आप प्लानिंग के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो आप चीज़ों को कैसे बताएंगे, किस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे लोगों को? आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपने चीज़ों को प्लान नहीं किया है तो। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग हमारा क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। एवरी मेजर एंड डाइवर्टिव प्लान शुड बी कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टूवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ इंटरप्राइजेज ऑब्जेक्टिव। हमारी जो इंटरप्राइजेस का ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करने में प्लानिंग हमारी हेल्प करती है। प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ प्लान, the efficiencies of plan is measured by the amount of contribute to objectives minus the cost and other undesirable consequences involved in the formulations and operations of the firm। जो भी हमारे अनडिजायरेबल चीज़ें होती हैं उनको मेज़र करना, उस एफिशिएंसीज को मेज़र करना, प्लानिंग उस चीज़ के अंदर हमें हेल्प करती है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रीमिसेस ऑफ प्लानिंग, planning prescribes the executions of all other managerial functions and hold the prides of places in the management process and serves as a form of reference for all other functions। प्लानिंग क्या करती है, हर एक चीज़ को, मैनेजर फंक्शंस को स्टडी करती है, देन वो बताते हैं कि आपको वो फंक्शंस किस तरीके से परफॉर्म करने हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग प्रीमिसेस, a coordinated structure of planning can be developed only when managers thoughts the organizations understands and agree to utilize consequences planning premises। जो हमारी प्लानिंग है वो कब काम करेगी, जब हम कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करेंगे। जो मैनेजर वो सोचेगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अंडरस्टैंड करेगा हर एक चीज़ को, तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान, जो भी हमारे प्लानिंग प्रीमिसेस होते हैं उनको हम डेवलप कर पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, flexibility is planning improves the freedoms of managers to change a plan without few observes consequences and to keep moving towards a goal, dispute environmental concerns and setbacks। प्लानिंग क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल चीज़ होती है। प्लानिंग क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इम्प्रूव करती है फ्रीडम ऑफ मैनेजर, मतलब फ्लेक्सिबल होती, चेंज होती रहती है टाइम के अकॉर्डिंगली, समय के अकॉर्डिंगली, जो होता है हमारे टाइम के अकॉर्डिंगली वो चीज़ें चेंज होती रहती है, फ्लेक्सिबल होती है, फ्रीडम होती है मैनेजर के साथ, मैनेजर के पास, कि वो अपने प्लान्स को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। Principles of policies, framework, and strategy. The more strategies and policies are clearly understood, the more consequent and effective will be the framework of enterprises plans। पॉलिसीज को बनाना, मतलब हमारी पॉलिसीज जो स्ट्रेटजीज हैं उनको बनाना, उसको बोलते हैं प्लानिंग। पहले ही हम पॉलिसीज जो होती है हमारी, क्या हमें पॉलिसीज निकालनी है, कितना हमें डिस्काउंट देना है, क्या हमें कोई भी गिफ्ट वगैरह उसके साथ देना है, कोई भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करें तो वो सब चीज़ें हम पहले प्लानिंग के अंदर करते हैं। Principle of timing, when the plans are structured to provide an appropriately timely, intermixed and network of divertive and sporting programs, the plan can be contribute effectively and efficiently towards the attentions of enterprises objective। अगर हम अपने टाइम पे प्लान्स बना रखें, टाइम पे अगर अगर हमने पहले की जो फ्यूचर की प्लानिंग है वो टाइम से कर रखी है, तो आप अपने जो रिसोर्सेज होंगे वो उनको इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में यूज़ कर पाएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ अल्टरनेटिव, choosing from among various alternatives, the best alternative will be the which contribute most efficiently and effectively to the accomplishment of desired goal। बहुत से अल्टरनेटिव में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना, उसके अंदर हमें प्लानिंग हेल्प करती है। प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट, लॉजिकली प्लानिंग कवर्स पीरियड्स ऑफ टाइम्स इन द फ्यूचर नेसेसरी फॉर foresees thoughts
as service of actions, the fulfillment of a commitment involves in the decision। प्लानिंग हमें हेल्प करती है कि हम अपनी कमिटमेंट को फुलफिल कर पाए। जो हमने कमिटमेंट की है कि हमें ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग हमें हेल्प करती है। प्रिंसिपल्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। While choosing from among alternatives, the planner should be focused on those factors which are critically to alternative of desired goal। प्लानिंग हमें हेल्प करती है कि हमारे जो भी अल्टरनेटिव्स हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, अगर वो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाए, तो उसके अलावा हम कौन सा अल्टरनेटिव उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं हमारे डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव करने के लिए। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज। विल फॉर्मुलेशंस प्लान अ मैनेजर शुड टेक्स इनटू अकाउंट्स द प्लान्स ऑफ रिवील्स ऑफ कंपिटिटर। भी हमारी कम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज होती हैं, उनको फॉर्मुलेट करने में प्लानिंग हमारी हेल्प करती है। प्लानिंग ऑफ नेगोशियल चेंज। द मोर प्लानिंग डिसीजंस कमिट फॉर द फ्यूचर, द मोर important it is the manager predictably check on events and expectations and reviews plans as necessary to maintain a course towards a desired goal। प्लानिंग क्या करती है, कमिटी जो भी हमारे फ्यूचर गोल्स होते हैं उनको देखती है कि मैनेजर किस तरीके से काम करना है, जो इवेंट हमारे हो रहे हैं वो सही से हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, जो हमारे प्लान्स हैं, जो हमारा डिज़ायर्ड गोल है वो अचीव होगा या नहीं होगा, वो हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, उसको देखने के लिए प्लानिंग हमारी हेल्प करती है। देन नेक्स्ट टॉपिक वॉज कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग। कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग के अंदर दो कंपोनेंट हमें दिए गए हैं, स्टैंडिंग और रैपिड प्लान्स एंड मास्टर्स और सिंगल यूज प्लान्स जिसको हम बोल सकते हैं। स्टैंडिंग और रैपिड प्लान के अंदर क्या होंगे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, मेथड्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मास्टर और सिंगल यूज़ प्लान्स क्या है, हमारे बजट, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट, स्ट्रेटजीज जो हम यूज़ करते हैं वो हैं। अगर आपको प्लानिंग को और भी डिटेल में स्टडी करना है, कि और भी आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, तो 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ में करवा चुकी हूँ, उसके अंदर भी प्लानिंग पूरा चैप्टर है। ये तो हमारा सिर्फ एक टॉपिक था, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत इसके अंदर एक्सप्लेन आपको करवाया है। क्योंकि अभी आप एमकॉम की वीडियो देख रहे हैं, तो आपने 12th तो पास आउट की है, और अगर आपने 12th के अंदर बिजनेस स्टडीज़ ज़्यादा अच्छे से नहीं की है, तो अभी आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। बिजनेस स्टडीज़ 12th क्लास के नोट्स मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, तो आप प्लानिंग एक बार फिर से थोड़ा सा पास आउट कर लेना, देख लेना क्या है उसके अंदर। डायमेंशंस ऑफ प्लानिंग। कोऑपरेट प्लानिंग इंक्लूड्स पोस्ट स्ट्रेटेजी एज वेल एज ऑपरेशनल प्लान्स। दोनों ही चीज़ों को इंक्लूड करती है, स्ट्रेटेजीज को भी, ऑपरेशनल प्लान्स को भी। स्ट्रेटेजी प्लान्स जनरली इंक्लूड्स डिसीजंस रिगार्डिंग expansions, diversifications, penetrations of market, etc., having on general long-term implements for the company's future। कॉर्पोरेट प्लानिंग इसके अंदर क्या होता है कि भाई दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं, ऑपरेशनल भी, स्ट्रेटजीज भी। तो स्ट्रेटजीज को प्लान करना, ऑपरेशनल चीज़ों को प्लान करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। लॉन्ग रेंज प्लानिंग। लॉन्ग रेंज प्लानिंग के अंदर क्या है, प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड फॉर द लॉन्ग पीरियड एज वेल एज शॉर्ट पीरियड। हम प्लानिंग क्या करते हैं, लॉन्ग रन के लिए भी करते हैं, शॉर्ट रन के लिए भी करते हैं। एंड इन स्पीड्स ऑफ डिफरेंस ऑफ ऑप्शंस अमंग experts as to be diverse of these plans, there is a general agreement to be the fact that short-term plans covers a periods not exceeding 2 years and long-term range plans are periods between 2 to 5 years। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम शॉर्ट टर्म प्लान करेंगे तो वो 2 साल तक ही होगा, अगर हम लॉन्ग टर्म प्लान करेंगे तो वो 5 साल तक ही हो सकता है, 2 से 5 साल तक ही। तो वो भी बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है कि हमें टाइम पे करना पड़ेगा कि हम शॉर्ट बना रहे हैं प्लान, लॉन्ग बना रहे हैं, कितना लॉन्ग। अभी हम नहीं सोच सकते कि हमने 10 साल की प्लानिंग कर ली, पता नहीं 10 साल में क्या हो जाए। तो दैट्स वाई हम सिर्फ प्लानिंग कर सकते हैं 5 साल तक चीज़ों की। Strategy planning. Strategy is a part of planning. Every enterprise has desired a strategy in order to achieve its objective, more especially in the face of staff competitions for the competitors। मतलब हमने पहले ही स्ट्रेटेजी बना ली है, बट हमारे कंपटीटर कैसे होंगे और भी स्पेशलिस्ट हों उस चीज़ के अंदर, तो हमें वो चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। तो वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उस चीज़ के अंदर। ऑपरेशनल एंड tactical planning. A tactical plans is drawn up for the short-term moves and maneuvers within the broader and more suitable online for the strategy plans। जो हमारी टेक्टिकल प्लानिंग होती है वो क्या होता है कि ऑपरेशनल होती है। अभी हमें ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी सुटेबल हो, अभी चीज़ें क्या हो गई, ऑनलाइन हो गई हैं, तो वो चीज़ें सुटेबल ना हो पाए हमारे लिए, तो वो भी एक डायमेंशन है हमारी प्लानिंग की। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग।
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट फंक्शन स्टडी करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।